हाय वेलकम बैक। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.4। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्nt इन एयर। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्nt इन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन। तो 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, एक एक करके तीनों पार्ट का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस तरह के क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी पड़ती है क्योंकि हमको दी नहीं गई होती है। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन इज बर्न। तो कार्बन हमेशा कब बर्न होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा और क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। ध्यान रखिए, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है हम लोग को। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मेरी बन चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। तो यानी कि मुझे देखिए रिएक्शन में अब केवल और केवल 1 मोल कार्बन से पूछा है। यानी कि मैं अगर आपसे बात करूं मेरे पास रिएक्टेंट कितने हैं, मैं सवाल करूं आपसे कि मेरे पास रिएक्टेंट कितने हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए सर आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं। ठीक है, आपके पास कितने रिएक्टेंट हैं? आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं। जैसे कि एक रिएक्टेंट कार्बन है, एक आपका ऑक्सीजन है। अब मेरे को गिवन केवल और केवल ये 1 मोल गिवन है। ठीक है, और 1 मोल से ये कितना बनेगा? तो सबसे पहले मैं रिएक्शन के पास जाऊंगा और रिएक्शन मेरी बैलेंस्ड होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन देखूंगा रिएक्शन क्या कहती है। तो रिएक्शन कहती है 1 मोल कार्बन जब 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अगर आगे कुछ दिया नहीं जाता स्टोइचियोमेट्री 1 होती है, और 1 मोल CO2 बनाता है। यानी कि कार्बन का 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करता है और 1 मोल CO2 बनाता है। अब मेरे को केवल और केवल कार्बन से पूछा है, तो यानी कि O2 का कोई पंगा ही नहीं है, O2 का सीन ही नहीं है, O2 को इंक्लूड ही नहीं कर रहा। तो मेरा सीधा है कि 1 से ये 1 बनता है और मेरे से पूछा भी 1 से ही है, तो 1 से ये कितना बनेगा? 1 से इसका 1 बनेगा। अब 1 मोल में मॉलिक्यूलर मास होता है, और मॉलिक्यूलर मास जो भी मास होता है, अमाउंट अगर पूछी गई है तो मैं अमाउंट आपका मास यानी कि ग्राम्स में बताने की कोशिश करूँगा। तो 1 मोल में मॉलिक्यूलर मास होता है, तो CO2 के मॉलिक्यूलर मास के लिए कार्बन का 12, CO2 के मॉलिक्यूलर मास के लिए कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 2 करूँगा तो ये 44 ग्राम्स मेरा आंसर बनेगा। तो मेरा पहले पार्ट का आंसर हो गया 44 ग्राम्स। सेकेंड पार्ट पे बहुत ध्यान से देखना, रिएक्शन मेरी वही रहेगी, पर इस बार मेरे को गिवन डाटा 2 दिए हैं। एक तो दिया है 1 मोल ऑफ कार्बन और एक दिया है 16 ग्राम डाइऑक्सीजन। यानी कि क्वेश्चन में गिवन डाटा 2 आ गए। रिएक्टेंट के जब 2 गिवन डाटा हो क्वेश्चन के अंदर तो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का हो जाता है। ऊपर वाला क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्री का था, सिंपल स्टोइचियोमेट्री, पर नीचे वाला लिमिटिंग रिएजेंट का। क्यों? क्योंकि इसमें हमें अब पता करना पड़ेगा कि मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन में से कम कौन है। ठीक है ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट आई होप आपने टॉपिक पढ़ रखा होगा। ठीक है ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मैं पहले इक्वेशन बनाऊंगा आपके लिए। अब मेरे को रिएक्शन क्या कहती है? तो रिएक्शन ये कह रही है कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका 1 मोल बनाता है। ये तो रिएक्शन कह रही है, देखो रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री कह रही है। फिर गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा इसका 1 मोल है और इसके 16 ग्राम्स है, तो ये डाइऑक्सीजन है। तो मैं इसका अगर मोल में कन्वर्ट करूँ मोल में, तो मैं मोल कैसे बनाऊंगा? 16/32 करूंगा, यानी कि मेरे को आधा मोल गिवन है। ठीक है, और अगर मैं इसका मास बनाना चाहूँगा तो मैं कितना बना दूँ? कार्बन का 12। तो अब ना मुझे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का मतलब है इन दोनों में से ये पता करना है कम कौन सा है, क्योंकि जो कम होगा उसी के अकॉर्डिंग CO2 बनेगा, क्योंकि वो चीज़ खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना भाई? कार्बन ज़्यादा है और O2 कम है, तो कार्बन O2 के साथ तब तक ही रिएक्ट कर पाएगा जब तक O2 पूरा खत्म नहीं हो जाता। O2 के खत्म हो जाने के बाद यानी कि O2 अगर कम था तो खत्म हो गया, तो फिर CO2 नहीं बनेगा। अब क्या करोगे? अब आप सिंपल है, अब आप देखो इस रिएक्शन के गिवन डाटा से सबसे पहले एक बात निकालो कि 1 मोल कार्बन को 1 मोल O2 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और गिवन डाटा कितना है? गिवन डाटा भी 1 मोल ही है, तो 1 मोल को 1 मोल की अगर रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन का गिवन हाफ है, तो रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा की है और दिया आपको कम है, यानी कि O2 मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा।
एक बार मैंने लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट कर लिया, अगर लिमिटिंग रीजन नहीं किया है ना आपने अच्छे से, तो फिर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ पाएगा आपको। और लिमिटिंग रीजन जानने के लिए फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर देख लेना, चैप्टर प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप पूरा कर लेना, अच्छे से देख लेना, क्योंकि फिर नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक मोल सॉरी हाफ, अब ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब लिमिटिंग रिएजेंट में O2 का हाफ मोल गिवन है, गिवन डाटा से ही तो बताओगे। तो इसके एक मोल से अगर एक मोल बनेगा तो इसके आधे मोल से कितना बनेगा, इसका आधा मोल बनेगा। और CO2 के आधे मोल में आंसर कितना आएगा, CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 डिवाइड बाय 2 कर लेना, तो 22 ग्राम मेरा आंसर हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 22 ग्राम। एक बार दोबारा से सीख लो इस चीज़ को। थर्ड पार्ट के लिए सॉल्व कर देते हैं, और थर्ड पार्ट के लिए मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। देख लो थर्ड पार्ट भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट का ही है। इसमें 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्नट इन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन। अब गिवन डाटा चेंज करके रिएक्शन आपको वैसे चीज़ बनानी है, रिएक्शन क्या कहती है ये भी आपको देना है। फिर आप गिवन डाटा लिख देना भाई, इसके 2 मोल गिवन है, मोल्स में कर लेना, बाद में कन्वर्ट कर लेना। और इसका 16 ग्राम को मोल्स में कर लो तो आधा मोल बनता है, इसका गिवन डाटा ये। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कौन से डाटा से करते हैं, गिवन डाटा से ही करते हैं। गिवन डाटा क्या कहता है, ये गिवन डाटा है कि 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और कार्बन के कितने मोल हैं गिवन, 2 मोल। अगर एक को 1 मोल की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन, तो 2 को कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 2 को 2 मोल O2 की रिक्वायरमेंट होगी। अब रिक्वायरमेंट 2 मोल की है और पड़ा आधा मोल है, तो फिर अगेन यही लिमिटिंग रीजेंट हो गया। और एक बार लिमिटिंग रीजेंट फाइंड आउट कर लिया, फिर वापस से आपको वही रिएक्शन देखनी है कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, तो इसके आधे मोल से कितना बनेगा, इसके आधे मोल से अगेन इसका आधा मोल बनेगा, और आधे मोल का आंसर अगेन वही आएगा, मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड कर देना, यानी कि 22 ग्राम। तो आपका जो आंसर है इसका आया, आपका कितना आया था, फर्स्ट पार्ट का आंसर देख लेना, इन दोनों का आंसर आएगा आपका 22 ग्राम्स, ठीक है ना। तो उसका 44 ग्राम्स ही आंसर था। क्लियर, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन था लिमिटिंग रीजेंट का। लिमिटिंग रीजेंट का टॉपिक नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कुछ ना कुछ करना यार, यहाँ तक बने हुए हो तो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।